मेरे फ्लैट के बराबर वाले फ्लैट में एक आंटी रहती थी जिनकी उम्र 28 साल थी और उनके शौहर कई साल पहले वफात पा चुके थे। उनके दो बच्चे थे जो अपने नाना नानी के पास रहते थे, जबकि वो आंटी अपनी जिंदगी अकेले गुजार रही थी। बहुत पर्दादार, खुश मिजाज और अपनी दुनिया में मग्न औरत थी। मैं एक सरकारी मुलाजिम था। मेरी बीवी कुछ साल पहले मुझसे तलाक ले चुकी थी और बच्चे अपनी माँ के साथ रहते थे। मेरी जिंदगी भी तन्हाई में गुजर रही थी। आंटी का अंदाज, चाल और बात करने का सलीका मेरे दिल को छू जाता था। उनके लहजे में एक अजीब मिठास थी और निगाहों में एक थकी हुई चमक छिपी थी। कुछ अरसे के बाद हमारी सलाम दुआ बढ़ने लगी। वो अक्सर अपने फ्लैट के बाहर झाड़ू लगा रही होती तो मुझे सलाम करते। मैं जवाब देकर मुस्कुरा देता। एक दिन वो मेरे दरवाजे पर आईं। हाथ में तेल की बोतल थी। कहने लगी, भाई माफ कीजिएगा जेगा, एक काम था। मेरी वो पुरानी सलाई मशीन है, उसकी सुई जाम हो गई है। आप प्लीज मुझे उसका ऑयल चेंज कर दें। मैं एक लम्हे के लिए हैरान हुआ। आंटी की आवाज में थोड़ी शर्म थी, मगर उसके पीछे एक मासूम आत्मा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ऑयल चेंज करवाना है। आंटी कहने लगी, जीतर डालने वाला काम। मतलब मेरी मशीन जाम हो चुकी है और मैं कोशिश कर रही थी, मगर मेरे हाथों से कुछ नहीं हो रहा। मैंने चाबी उठाई और उनके पीछे उनके फ्लैट में चला आया। अंदर बहुत महक थी। कमरा बहुत साफ सुथरा था। हर चीज सलीके से रखी हुई थी। आंटी मशीन लाकर एक चादर पर रख चुकी थी। मैं बैठा, हाथ में कपड़ा लिया और आहिस्तगी से सफाई शुरू की। मैंने कहा, ये मशीन बहुत पुरानी है। आंटी कहने लगी, हाँ, ये मुझे शादी के वक्त मिली थी, लेकिन अब तो जैसे हर चीज की रवानी खत्म हो चुकी है। मैंने एक नज़र उनकी आंखों में देखा था। एक लम्हे को खामोशी तारी हो चुकी थी। वो बात कहने के बाद फौरन किचन में चली गई। कहने लगी, चाय बनाकर देती, हम आप मेरी मशीन का ऑयल चेंज कर लें। जब वो वापस आए तो मैंने सफाई में कमल कर ली थी और तेल लगाकर मशीन को रवान कर दिया था। मैंने कहा, अब चलाकर देखें। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा पड़े। थोड़ा सा झुककर मशीन की सोई को हाथ लगाया। मशीन ने रवानी से चलना शुरू कर दिया। कहने लगी, वाह भाई, आपने तो जैसे जादू कर दिया हो। मैंने कहा, आंटी, ये सिर्फ ऑयल चेंज था। असल बात रवानी की होती है। जब वक्त पर चुकनाई मिले तो हर चीज दोबारा चल पड़ती है। आंटी ने एक लम्हे को मेरी तरफ देखा, जैसे मेरी बात समझ गई हूं, मगर वो कुछ भी नहीं बोले। उनके होंठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जिसमें कई राज दफन थे। ऐसी शाम के बाद हमारी बातचीत में एक नरम रवानी आ गई। अब वो कभी कभार दोपहर के वक्त मुझे चाय पर बुला लेते। मैं भी बगैर शर्म के वहां चला जाता। एक दिन आंटी कहने लगी, भाई, आज मेरी तबीयत कुछ बोझिल है। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे कंधे पर थोड़ा सा तेल लगा दें। ऐसे लगता है जैसे कुछ जम गया हो। मैं आंटी की बात सुनकर हैरान हुआ, लेकिन मैंने कहा, जी मैं लगा देता हूं। आंटी के लहजे में कोई शरारत नहीं थी, बस वही पुरानी आंटी थी, अपनी दुनिया में मगन, मगर अंदर से तन्हा थी। मैंने तेल हाथ में उठा लिया। आंटी सोफे पर लेट चुकी थी। उनके दोपटे का किनारा कंधे से सरक रहा था। मैंने अंगुलियों में थोड़ा सा तेल लेकर उनके कंधे पर नरमी से मिलना शुरू कर दिया। एक खामोशी थी और इस खामोशी में गहरी सांसों की आवाज थी। आंटी कहने लगी, भाई, कभी कभी लगता है जैसे जिंदगी सिर्फ आइली चेंज मांगती है और सब कुछ फिर से चलने लगता है। मैंने उनकी बात में छिपी हुई थकन, तन्हाई और ख्वाहिश को महसूस किया था, और वो लम्हा हमेशा के लिए मेरे दिल पर नक्श हो चुका था। इस दिन के बाद आंटी की निगाहें बदल चुकी थीं। वो वही आंटी थीं, सलीके वाली, धीमी बात करने वाली, मगर अब उनकी नजरें ठहर जाती थीं और कभी कभार झुककर कुछ छिपा भी लेती थीं, जैसे कोई अंदर की रोशनी छलकने से रोक रहा हो। एक दोपहर में दफ्तर से जल्दी वापस आया। गली में दाखिल होते ही दरवाजे पर आंटी खड़ी थीं। हाथ में छोटा सा डिब्बा था। भाई, माफ कीजिएगा, मेरा रोम कॉलर अजीब आवाज निकाल रहा है, शायद उसका भी ऑयल चेंज करना है। मैंने मुस्कुराकर कहा, आप तो अब हर चीज की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल रही हैं। आंटी कहने लगी, आपके कंधे बहुत भरोसे वाले हैं।
ये जुमला सीधा मेरे दिल पर इतरा था। वो शर्माती हुई वापस मड़े और अंदर चली आई। रूम कॉलर कमरे के कोने में रखा था, पुराना सा था, वाकई आवाज कर रहा था। उसे ठीक करने लगा।